स्थापना रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2017 में हुई थी, लेकिन ऐसे कार्य हमारा ऑलमोस्ट 12-13 सालों से चल रहा था। अभी ये बिहार महिला विकास मंच के नाम से चला, फिर वैश्य महिला विकास मंच के नाम से चला, लेकिन रजिस्ट्रेशन बिहार महिला विकास मंच के नाम से हम करने गए तो ये फिर नहीं मिला, फिर महिला विकास मंच हो गया, सो दैट पूरे इंडिया में काम हो रहा था हमारा। तो बिहार अगर आगे लग जाता तो परेशानी होती, इसलिए फिर ओनली महिला विकास मंच हुआ। सबसे पहले मैडम हाँ हीना जी, मानवी जी, आपको नए साल के हार्दिक आप सबों शुभकामनाएं। को भाई, पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को और आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं महिला विकास मंच की ओर से। आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक प्रताड़ना की स्टोरी थी और प्रताड़ना से उबर के अगर कोई महिला आगे निकलती है तो मैंने सोचा कि जब मैं सशक्त हो जाऊंगी, अपने जवाबदेहियों से बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर कुछ करना है समाज को, तो यही एक ऐसा पेज था जहाँ पे कोई कोई इस तरह का कार्य नहीं कर रहा था। घर घर में लड़ाई है, घर घर में शोषण है। कल ही मैं एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ 600 के ऊपर महिलाएं थी और जब मैंने पूछा, आपने फेसबुक पेज पे मेरा देखा होगा, जब मैंने पूछा कि कौन सी यहाँ ऐसी महिला है जो बिना मार खाए बैठी हुई है, तो एक महिलाओं ने हाथ नहीं उठाया। तो ये दुर्भाग्य देख के लगा कि नहीं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्रशासनिक चीज़ें हैं, महिला आयोग है, वो देख ही रहे हैं आप लोग बिहार में क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं एक सहारा हम लोग बने और अच्छा कार्य कर रही है टीम हमारी। महिला विकास मंच आज 9 राज्यों में है, सबका प्यार है और आप लोग का सहयोग है कि सब कुछ आसानी से निकल। सिर्फ महिला के ही देखेंगे या पुरुष का भी? नहीं, नीचे का टैगलाइन महिला देखिए के भैया, सिर्फ बदलना इसी पड़ा। का पूछने के पहले लिए। महिला विकास मंच था, फिर हमने टैगलाइन बदला, चूंकि रजिस्ट्रेशन महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। क्योंकि आज का जो सिनेरियो है बहुत ही पुरुष प्रताड़ित है, बहुत पुरुष प्रताड़ित है। और ये जो लिविंग रिलेशनशिप, लव अफेयर का मामला सब जो है, लड़की बाहर अपना आराम से घूम रही है, 376 और बीएनएस आ गया तो और भी चेंजेस हो गए हैं, लेकिन वो सब चीज़ों में लड़के बहुत जेल में हैं। तो अभी भी, कल भी मैं सोनपुर जा रही हूँ, वहाँ एक लड़के का इस तरह का अरेस्टिंग हो गया, 1080 डंडे उसको पड़े जेल में मोहब्बत करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए पुरुषों की भी मदद हम लोग करते हैं। आज के डेट में जैसे महिला से ज्यादा पुरुष प्रताड़ित है, ये मतलब जमीन पे देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए क्या मतलब आपके कुछ नए कदम? नहीं भैया, महिला से ज्यादा पुरुष प्रताड़ित नहीं है, लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित है। महिला से ज्यादा पुरुष नहीं, महिला ज्यादा प्रताड़ित है। महिलाओं की संख्या अगर 70% है तो पुरुषों की 30% है ना। हम लोग देख रहे हैं। राजनीति में जाने का क्या वजह रहा? राजनीतिक में जाने का वजह ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि देखिए क्या होता था कि हमारा जो तंत्र है वो उतना ज्यादा सक्षम हम नहीं थे कि हम लाखों रुपए महीने से मदद कर पाए समाज को। तो कभी पहले क्या था, 2 महिला, 4 महिला, 5 महिला पूरे आती थी मदद के लिए और उतना हम लोग करते थे, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं। अब है कि एक दिन में 10-10 पीड़िताएं आती हैं, तो हमारा तंत्र उस तरह का नहीं है। महिला विकास मंच का प्रशासनिक चीजें, गाड़ी का, ये पार्टी ज्वाइन करने से क्या हो गया थोड़ा कि अब है कि प्रशासन को फोन कर देते हैं तो उस पीड़ित महिला को उसी एरिया में मदद मिल जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं जरूरत तो है ही भाई। देखिए, हम एक अच्छे समाज से भी हो सकते हैं, लेकिन पावर तो कहीं ना कहीं मायने रखता है ना। इस कार्य को करते हैं मैडम, कितनी सफलता आपको मिल रही है? आप लोग का प्यार है, सफलता आप लोग देख रहे हैं। सफलता के लिए तो नहीं, सुकून के लिए कार्य कर रहे हैं, सुकून बहुत मिलता है। शुरुआती रास्तों में तो आपका उद्देश्य रहा होगा कि महिलाओं को न्याय दिलाना, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी आमतौर पर मिल रहे होंगे कि जहाँ की महिलाओं से ज़्यादा जो कि भाई साहब हमारे जो है ना कि पुरुष के लिए विषय पूछे, तो पुरुष को भी जबरदस्ती किस तरह से फंसाया जा रहा है? क्या इसका गलत फायदा महिलाएं उठा रही है क्या आजकल? देखिए, बिल्कुल उठा रही हैं। सोशल मीडिया पे जाल बिछा के महिलाएं बैठी हैं, सुंदर सुंदर एकदम, और वैसे जाल में आप लोग जैसे पुरुष फंस रहे हो और फंसने के बाद फिर रोते हुए हमारे पास आ रहे हो। तो भाई ये सब चीज़ों से तो पुरुषों को अलर्ट रहना चाहिए ना, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर आप फंस रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से फंस रहे हैं। तो हम आए दिन बोलते रहते हैं पुरुषों को कि भाई भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसने का नहीं। अब फंस जाओगे तो फिर तो तकलीफ होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मतलब महिला का नहीं, मतलब प्रताड़ित लोगों के लिए काम कार्य हो रहा है। बिल्कुल प्रताड़ित, हाँ, प्रताड़ित कोई भी हो सकते हैं। महिलाओं को कितना फायदा मिल रहा है, तो नहीं महिला को फायदा मिला है ना पुरुष को फायदा। जो प्रताड़ना, बिल्कुल, जो भी प्रताड़ित व्यक्ति हैं, लोग कहते हैं कि अरे महिला विकास मंच में जाइए तो वहाँ पीड़िता पीड़िता बैठी मिल जाएगी। तो भाई हमारा पेज ही वही है, तो यहाँ पीड़िता नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, हम पीड़िताओं के लिए बैठे तो पीड़िता ही ना यहाँ रहेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़िता नहीं है और हमारे साथ जुड़ के समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हमारे पास है। ये देखिए, पूर्णा जी, यही पीड़िता नहीं है,
ये गए अध्यक्ष हैं, ये लोग पीड़िता नहीं है, लेकिन हो सकता है इनके टीम में 4 महिला ऐसी हों जो पीड़िता हों, तो उनको हम लोग सशक्त बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और फिर अपने कार्य महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से सरकार के द्वारा कुछ उनको क्या बोलते हैं समर्थन दिया गया या उनके प्रति जोर दिया गया कि इनके प्रति अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उस तरह से उनको दंडित किया जाएगा पुरुषों को, उसका फायदा महिलाएं उठा रही हैं कि नहीं? बहुत उठा रही हैं, बहुत ज़्यादा उठा रही हैं, और नहीं उठाना चाहिए महिलाओं को। झूठे केसेस में, 498 में, रेप केसेस में, ऐसी चीज़ों में अगर सच्चाई है तो उतना ही झूठ केसेस भी होते हैं। अभी देखिए कितने पुरुष हमारे आत्महत्या कर रहे हैं झूठे केस के मामले में, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है, ऐसा भी नहीं होना एक सवाल है मैडम, हाँ। अतुल सुभाष केस में आया नया मोड़, बीना मानवी कैसे दिलाई इंसाफ, इसके बारे में बताइए। देखिए इंसाफ उसमें क्या दिलाना, बच्चा तो चला गया, अब रह गई वो चुड़ैल उसकी बीवी, तो वो जो रह गई है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सारे लोग अरेस्ट भी हुए और उस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दूसरा अतुल सुभाष ना बने कोई, इसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं कि भाई अगर आपके पास, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं खुद ऐलान कर रही हूं, कोई भी पुरुष अगर आप लोग ऐसे हैं जो इस तरह के केस में फंसे हैं, झूठे केस में, और बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो एक बार जरूर संपर्क करें, ना 10 को 5 को तो मदद जरूर कर देंगे हम। क्या मदद कीजिएगा? इसमें मदद ये करेंगे, देखिए क्या होता है, वो केस में फंसा हुआ है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप के कारण होता है। हमारी टीम जो है उसके बीबी के पास जाती है, उसे समझाती है, प्यार से समझाई तो वेल गुड, डांट के उसको आईना दिखाने का काम महिलाओं को करते हैं हम, जहां महिलाएं गलत हैं। जब वो टूटती है वो महिला की नहीं 10 महिला मिलके हमें गलत बोल रही है, और फिर अगर बहुत बदमाश औरत है तो उसको फिर धमकाते भी हैं, बोले ज्यादा करोगी तुमको एकदम सामने कर देंगे कि देखो ये झूठी महिला इस तरह पति का जान लेने के लिए बैठी। तो ऐसी चीजें काउंसलिंग प्यार से डरा के चीजें थोड़ा समाप्त होती है। तुमको एलुमिनी चाहिए, उसको 3 करोड़ रुपया चाहिए था, किसी को 30 लाख चाहिए, किसी को 30,000 चाहिए, तो उसी में बोलेंगे भाई ऐसा है, प्रणाम कर। 80,000 मिल रहा था मैडम, लेकिन फिर 3 करोड़ का डील होने लगा। अरे तो एक लिमिट होता है ना, ये लोग ड्रैकुला है, ये लोग इंसान नहीं है, इनको आटे की रोटी नहीं सोने की रोटी खा के पेट भरना था, तो क्या करिएगा। हमें 10,000 रुपये महीने में हमारे घर का किराना चल जाता है, उसके लिए आपको 40,000 मिल रहा है तो भी पेट नहीं भर रहा है, तो ऐसी महिलाओं के लिए हम क्या बोलें बताइए। मैडम एक एक्ट है जिसका नाम है डोरी एक्ट, उसके केस के तहत दहेज प्रथा पे जो है से क्लेम लगा दिया जाता है। जैसे आमतौर पे अगर जो कन्या जो भी ससुराल में जाती है, उनको कुछ कारणों अगर घर के लोग अगर डांटते हैं तो सीधा अपने नैहर जाती है और केस कर देती है। उसमें बहुत तरह का जो है सो झूठा अफवाह आ जाता है कि हमको दहेज का उत्पीड़न करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसमें भी कहीं अफवाह नजर आता है। इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मारा पीटा तो भाई जाता है, एक बहुत टेक्निकल चीज है कि महिलाओं की जुबान बहुत चलती है, लड़ने के लिए बोले झाँव 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 करके महिला लोग खूब प्रेम से लड़ लेती है, लेकिन पुरुष लोग लड़ नहीं पाता है, तो उस केस में उनका हाथ तड़ाक से उठ जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। हम चूंकि काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम इन चीजों को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। पुरुष उतना बहस नहीं कर पाता है, चिल्लाए 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 अंत में लिमिट खोता है। तो यहाँ महिलाओं को क्या करना चाहिए कि जब आपके घर में कोई इस तरह का गुस्सा हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो उसको प्यार से सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो चुप हो जाइए, थोड़ा 1-2 दिन वक्त दे दीजिए। झगड़ा तो घरेलू हिंसा क्या है, यहीं से तो शुरुआत होती है ना, तो इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। एक और सवाल है मैडम, सूत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि बीना मानवी जो काम कर रही है संगठन को लेकर, तो कुछ ये पैसा का भी डील करती है संगठन को लेकर, जो सॉल्व करती है मामला, तो इसमें कितना सच्चाई है मैडम, इसके बारे में? हम अगर कह देंगे कि हम पैसे नहीं लेते हैं तो आप मानेंगे नहीं। आरोप प्रत्यारोप वहीं चलेगा जहां लोग कार्य करेगा। अगर हम कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर लांछन भी आएगा, इससे घबराना नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है आपका काफी वीडियो भी वायरल हो रहा था, चल रहा था। अरे भाई वो सब चलेगा नहीं तो कैसे, अपोजिशन वाले को थोड़ा मसाला नहीं चाहिए तो कैसे जिएगा? ये बताइए कि हमारा क्लियर है, ये ऑफिस है, एक सिस्टम है, एक मैंने सरकार के सहायता के लिए या वहां से चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही थी तो समाज के लिए मैंने एक अपना सिस्टम बनाया। ये हमारा बनाया हुआ सिस्टम है, हमारे नियम है। हमारे नियम में अगर आप सक्षम नहीं उतर रहे हैं तो मत आइए ना। हम कौन सा आपके घर में जाके बंदूक दिखा के आपसे पैसे ले रहे हैं? तो गरीबों से महिला विकास मंच पैसा नहीं लेता है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण आप मेरे पास ले लीजिए। लेकिन जो सक्षम है, IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो उन लोगों से हम लोग अगर बोलेंगे कि यहाँ से बेंगलोर जाना है भैया, फ्लाइट टिकट दे दीजिए, तो क्या दिक्कत है भाई? कहाँ से इतना करेंगे?
एक 3 करोड़ का मामला, 1 करोड़ का मामला, 50 लाख का मामला, जहां किसी की बीबी 50 लाख में सेटलमेंट होना है, वहां हमारे जाने से 30 लाख में सेटलमेंट हो जा रहा है। और 30 लाख में होके अगर उन्होंने 30,000 का हमें टिकट ही दे दिया तो एहसान थोड़ी किया है भाई। उस व्यक्ति की मुसीबत देखिए कि उसको अतुल बनने से बचा दिया हमने। अगर वैसे केसेस में 10,000 रुपए अगर दूर आने जाने का भाड़ा किसी ने दे ही दिया तो ये गलत नहीं है और बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी महिलाएं अभी आप खड़ी हैं देख रहे हैं। अब ये महिलाएं सक्षम है, अपना घर छोड़ के आपके मदद के लिए जा रही हैं, तो अपने घर से पैसा कहाँ लगाएंगी? तो वो तो जरूर आपसे भाड़ा लेके जाएंगी ही जाएंगी, वो सिस्टम है। अच्छा, एक सवाल और है मैडम। बोलिए। ये बहुत महिला चाहती है कि हम सीधे बीना मानवी बन जाए, लेकिन ये नहीं पता कि बीना मानवी कितना मेहनत कर देखिए, अब सब लोग खड़े हैं, ये सब उनसे पूछिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात चाहे कि बीना मानवी बन जाएं। और सही बात है कि काफी पीड़िताएं यहाँ आई, काफी अच्छी महिला भी आई, 4 दिन यहाँ बैठी, 5 दिन वहां बैठी, 6 दिन वहां बैठी, 7वें दिन जाके अपना संगठन उन्होंने बनाया। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं उसे ये कहती हूँ कि कहीं ना कहीं दिस वे और दैट वे, अच्छाई में या बुराई में, पैसे लेके या मुफ्त में, आखिर वो महिला जो यहाँ से बाहर निकल के गई किसी को मदद तो कर रही है। तो मेरा पेज तो, मैं तो सक्सेसफुल हूँ भाई, मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं खुश होती हूँ कि लोग मेरे पास आके बाहर जाके फिर दूसरा प्लेटफॉर्म बना के काम कर रहे हैं, मतलब हम सक्सेस हो रहे हैं। और यही है मेरा सपना कि 10 महिला निकल के गई, हम तो चाह रहे हैं 50 महिला यहाँ से निकल के जाए और 50 स्वयंसेवी संस्था खुल जाए। मनीष कश्यप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था हमारा मैडम। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होता कि एक महिला उनको परेशान कर रही थी शादी करने के लिए, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? बेकार है ये सब सोशल मीडिया पे, लड़की वड़की काहे के लिए उसको परेशान करना है? अच्छा बताइए। मनीष कश्यप लाइव आकर खुद रिपोर्ट भी जो है थाना में कंप्लेंट भी किए थे उसके विषय में। अच्छा, अब बताइए यहाँ गलती किसकी है? अब आप लोग सुंदर सुंदर भाई लोग हैं मेरे, अब कोई लड़की आपके गले में लटकने के लिए तैयार बैठी है तो यहाँ लड़की की ही ना गलती है, बेफजूल परेशान कर रही है उसको। वो बेचारा कहाँ अपना लगा हुआ है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, अब शादी करने के लिए परेशान है, तो शादी थोड़ी वो कर लेगा। तो यही तो प्रॉब्लम है ना आज के डेट का। मैडम एक सवाल है, उत्तर प्रदेश का जो फौजी देशराज का आप वीडियो तो देखते ही रहते होंगे, जो सोनम उसमें आप लोग क्यों मदद नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो गरीब घर से भी है और एक फौजी उसको मतलब बच्चा पैदा करके, ये अयोध्या की बात है, अयोध्या तो 5 साल का बच्चा मतलब दे करके चला गया है, उसमें क्या मदद? बिल्कुल, मैं अयोध्या, मैंने इसलिए पूछा अयोध्या वाले पे बात कर रहे हैं आप। अयोध्या वाले का फोन मेरे पास आया था और वो मदद मांग रही थी, किसी मीडिया कर्मी भाई ने ही फोन किया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि एक बार मुझे पूरी उसकी स्टोरी मुझे भेजिए, क्योंकि ठीक है सोशल मीडिया पे बहुत फेक ही चलता है। अब सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं, वीना मानवी यहाँ बैठी है लेकिन लोग बोल देगा लंदन गई थी घूमने, तो ये सब चीजें होती है, तो इसलिए मैंने मांगा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। हम गए थे मैडम। अच्छा, आप गए हैं, सुजीत जी फास्ट न्यूज वाले गए हैं, यहाँ के लगभग मतलब 15-20 मीडिया हम लोग गए। तो एक बार मुझे सारा चीज दीजिए ना, मैं फौजी भाई तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। एक बार बात करेंगे, जैसे कि वो सक्षम नहीं है, पहला बात, और दूसरी जो सक्षम नहीं है कोई बात नहीं, सक्षम। दूसरे भी भाई ने बात की है कि मतलब जो पैसे लेन देन का, तो कहीं ना कहीं आपने ये क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस दरोगा या मतलब जो भी उसमें न्यायालय में बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं से तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह लेने के बावजूद भी उन लोग से मतलब घूस के तौर पे लाखों रुपए खा लेते हैं। लेकिन वो बचाव करने के लिए, देखिए मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए क्या होता है, ये हमारा ग्रुप है महिला विकास मंच का, ठीक है। ये देखिए, कहीं किसी गरीब को मदद करना है तो ये देखिए मोतिहारी से विकी जी ने 11,000 दिया, यहाँ से पूर्णा जी यहाँ खड़ी है, उन्होंने 1100 दिया, तो सभी सदस्य मिलके हम लोग 1100 500 करके मदद इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर उसके मदद के लिए चले जाते हैं अगर कोई गरीब है तो। इसी तरह से पूरा संगठन, अभी सचिन भाई जो बाहर बैठे हैं उन्होंने दिया 1100 रुपए, तो इस तरह से सारे लोग कलेक्ट करके हम लोग मदद करते हैं। ये आज का कलेक्शन है हमारा, सब और ये आज का देखिए सब लोग डाल रहे हैं इसमें 1100 डाल रहे हैं। ये तो आज का है ना, संजोग से आपने सवाल पूछा तो मैंने देखिए आज हमारे पास लगभग 10,000 का कलेक्शन आया पूरी टीम से, पूरे बिहार से, तो 10,000 में तो हम यहाँ से अयोध्या जा ही सकते हैं ना, तो वैसे ही करते हैं। अगर कोई केस सवाल वो नहीं था, जनता के सवाल है और लोगों के पीड़िता लोगों का सवाल है। सवाल ये है जैसे कि जो सक्षम है, तो सक्षम में जैसे पैसे की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहना है कि हम जो वो पैसे बचाने के प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब पैसे, मतलब सरकारी कर्मचारी पैसा लेने के, उनको सरकार पैसा दे रही है उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार करके और वो गलत काम कर रहे हैं,
तो वो कहीं ना कहीं आप न्याय दिलाने के काम बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। उसके बजाय आप उसमें क्या लेते हैं कि अपने जाने माने का बिल्कुल। भाड़ा लेते हैं। हाँ, तो लेंगे। उसके तो मतलब क्लियर चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनता भी क्लियर क्यों चाह रही अच्छा है कि भाड़ा ऐसा नहीं बवाल लेंगे क्यों हो रहा है? जाने आने का विवाद देखिए विवाद होगा क्यों नहीं विवाद होगा भाई अगर हम सक्षम लोगों से ले रहे हैं तो बिल्कुल ले रहे हैं आप मत ना दीजिए हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप आइए ही जितना हम इतना विवाद के बाद भी भाई देखो यहाँ से वहां लाइन लगी रहती है पीड़िताओं की जान गए ना कि भाई हम फ्रॉड हैं तो मत आइए मेरे पास आप लोग फिर भी लोग आ रहे हैं हम क्या करें क्योंकि इंसानियत जिंदा है सही और गलत इंसान समझते हैं कि जो महिला इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आई होगी वो महिला गलत कर ही नहीं सकती है कभी नहीं कर सकती अच्छा एक और सवाल है मैडम, आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है संगठन का? हमारी गरीबों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है लेकिन आज सदस्य बनने के लिए देखिए सभी लोग सदस्य बनने आई हैं गया से ठीक है इन सभी लोग सदस्यता शुल्क हमारी 1100 रुपए है जो लोग सक्षम हैं वही सदस्य बनेंगे देखिए सक्षम जो रहेगा वही ना समाज सेवा करेगा जो सक्षम नहीं रहेगा समाज सेवा कैसे करेगा आप मेरे बताइए? आखिरी सवाल में मैडम आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो विकास मंच का महिला विकास मंच का गलत उपयोग कर रही हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगी? देखिए उनको संदेश देते देते यही होता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे पकड़ते गए वैसे वैसे चीजें खाली होते गई इसमें कोई शक नहीं आज भी मैं जिला का नाम नहीं बोल रही हूँ एक जिला से कल मैं उस जिला में जा रही हूँ एक जिला से मुझे 70,000 रुपए घोटाले का ये आया है कि महिलाओं से सदस्यता शुल्क ले लिया गया था 1300 रुपया और हमें यहाँ खबर नहीं किया गया था। अब मान लीजिए यहाँ मैडम लोग खड़ी हैं ये लोग खड़ी अब ये जाके कुछ कर देंगी तो वो भी आरोप मेरे पे ही लगना है। तो आज अगर 1 लाख महिलाएं हैं या 10,000 महिलाएं सदस्य हैं तो मैं 10,000 में 10 तो बेईमान हो ही सकते हैं ना भाई। मैडम जैसे कि आपने बोले कि जो आते हैं वो ठीक है कि जो भी सदस्यता लिए यहाँ पे काम सीखें और उन्होंने मतलब करप्शन फैलाना शुरू कर दिया वो निकाल दिए निकलने के बाद वो फिर जाके कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं फिर वहाँ पे जाकर के महिला विकास हुआ या मतलब ये जो संगठन है इसमें सारे संगठन बदनाम हो रही है या क्या हो रहा है उस पर काफी आवाज उठ रही है। तभी तो लोग कहते हैं कि इन सब की गुरु माँ वीना मानवीय तो मैंने यहाँ कहाँ सिखाया कि आप लोग जाके गलत काम कीजिए मैंने कब किसको बोला कि भाई जाके गरीबों का शोषण कीजिए मैं जो सीख के गए हो वो कार्य करो। अब इस चीजों पे मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि व्यक्ति आके खुद उन्हें पेमेंट दे रहे हैं तो इसमें देने वाले का भी तो जनता जानना चाहती है कि आप सिखाएं क्या है। मैंने ईमानदारी सिखाया है मैंने कर्म योगी बनना सिखाया है मैंने सच्चे राह पे चलना सिखाया है जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं मैंने ये सिखाया है। मैंने अभी खुल के कहा कि गरीबों से हम लेते नहीं हैं और अमीरों से ज़रूर लेते हैं कि आपको आपके पास पैसा है आप दो मैंने ये सिखाया है। मैंने गरीबों का शोषण करना नहीं सिखाया है। हर गरीब को महिला विकास मंच मदद करने के लिए खड़ी है। हर दिन यहाँ पे 10 लोग अगर आते हैं तो उसमें से 5 लोग 6 लोगों से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। 4-5 कोई आते हैं डॉक्टर इंजीनियर टाइप के व्यक्ति तो उनसे हम ले लेते हैं। कहीं ना कहीं जनता को न्याय दिलाने के काम किए हैं उनको प्रताड़ित बोलना ही नहीं है भैया। अलमारी खोल के फाइल देख लो हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं गिनना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बहुत कितने केस आते होंगे लगभग आपके पास? एवरेज में अगर ले लीजिए तो पूरे महीने में पटना ऑफिस का बता रहे हैं सिर्फ पटना ऑफिस में एवरेज में 60-70 महीने का मतलब इतना केस आपके पास आना हाँ, क्या हाँ, सरकार 60-70 की विफलता है? डेफिनेटली ये थी सरकार पार्टी से देखिए महिला आयोग काम नहीं कर रहा था महिला इसलिए महिला विकास मंच आज मैं सरकार के साथ हूँ। मैं सरकार को मदद कर रही हूँ इस काम में क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में की सरकारी तंत्र उतने लेवल पे अगर अभी फोन आया तो मेरी गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाती है मदद के लिए चाहे जिला में कहीं भी जाना हो। ये चीज सरकारी तंत्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है वहाँ प्रोसेस है। आज एप्लीकेशन दो कल ये करो परसों ये करो करते करते 10 दिन में वो औरत इतनी प्रताड़ित हो जाती है या तो आत्महत्या कर लेगी या कोई दूसरा स्वरूप हो जाता है। और हमारा है कि आज एप्लीकेशन आया कल मदद इस तरह से होता है। कुछ केसेस में वेट भी होता है। महिला विकास मंच का स्थापना कर 10 years हो गया ऑलमोस्ट। हाँ मतलब नीतीश जी के राज में हाँ नीतीश जी के राज में तो मतलब नीतीश बाकी राज में हम लोग काम कहाँ कर पाते थे। नीतीश जी के समय में महिलाओं की स्थिति सुधरी आप बोलना ही नहीं है इसमें बोलना ही नहीं है। अच्छा आप ही लोग बोलते हो ना कुछ दिन पहले जब तक मैं पार्टी ज्वाइन नहीं की थी तो नीतीश जी से भी तो मेरी लड़ाई चलती थी और अभी भी चल रही है। क्या मैंने बीपीएससी के छात्रों को पीएमसीएच जाके मदद नहीं किया? क्या मैंने बीपीएससी छात्रों को जेल से नहीं निकाला? भाई मैं पहले समाज सेवी हूँ उसके बाद किसी पार्टी की सदस्य हूँ। एकदम खुल के आप लोग जान लीजिए पहले मैं समाज सेवी हूँ। पूर्णतः विराम कैसे होगा मैम?
किस चीज़ का? जो अपराध वगैरह हो रहा महिला के साथ में। और ये नहीं होगा भाई इसमें। ये अपराध में हम खुद भी दोषी होते हैं। हमारे साथ अगर कोई अपराध होता है तो महिलाओं का भी दोष होता है, एक तरफा कुछ नहीं होता। हाँ, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत होता है वो अपराध है, कम से कम बाकी किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। हम लोग कम कर रहे हैं ना। नया साल में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? इस नए साल में आप सभी लोग समृद्ध रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास जो अपराध हो रहा है उस पे आवाज उठाने की शक्ति रखिए, क्योंकि हम अपने बगल में अगर किसी का शोषण होते देख रहे हैं तो हम भी उतने ही दोषी होते हैं। समाज अगर चाहेगा तभी अपराध कम होगा, समाज नहीं चाहेगा तो अपराध कभी कम नहीं होगा, क्योंकि हर चीज हम लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं डाल सकते हैं। तेजस्वी जी का एक योजना आ रहा है जो बोल रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तब माई बहन सम्मान योजना। ये कौन योजना है भाई? माई बहन सम्मान योजना? आज आप 2500-2100 रुपया दे के भीख दे दीजिए, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये मत कहिएगा कि पॉलिटिकली बोल रहे हैं। मैं महिला विकास मंच की महिला होने के नाते मैं ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करती हूँ। आज आपकी सरकार है तो आप 2500 दे देंगे, कल आपकी सरकार जाएगी वो महिला फिर सड़क पे आ जाएगी। आप एक साल का लगभग 30,000 रुपया होता है या जो भी होता है, आप 50,000 रुपया एक बार दीजिए और हर महिला को घर घर में रोजगार दीजिए। अंडा का दुकान, सब्जी का दुकान, सिलाई सेंटर, कपड़ा का दुकान, ये दुकान, ताकि वो पूरे जीवन शान से जी सके। भिखारी नहीं बनाना है हमको, महिलाओं को सशक्त बनाना है। सशक्त पे प्लानिंग कीजिए, हर घर में महिलाओं को एक रोजगार दीजिए। पूछिए कि बेटा तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, अगर आपको नहीं है तो बुलाए ना तेजस्वी जी हमको, और बुलाएं और हम दे देते हैं चार्ट कि इस यहाँ पे सिलाई डाल दीजिए, यहाँ हो गया, पूरे जीवन कमाएगी, आपका भी पैसा बचेगा, सरकार का, हमारा टैक्स का पैसा बांटेंगे आप। बहुत माल महाराज का मिर्जा खेले हो। राज्यों के लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे आपको एमपी में हुआ लाडली योजना, हाँ, झारखंड गलत है ये, मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आज 2500 रुपए दे के आप हमको भीख देंगे और कल हम सड़क पे आ जाएंगे। आप एक बार 50,000 1 लाख रुपए दीजिए और हमें रोजगार दीजिए। पापड़ का दुकान खोलेंगे, थर्मो पैक बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, मोमबत्ती बनाएंगे, माचिस बनाएंगे, आलता बनाएंगे, सिंदूर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे भाई, पूरे जीवन उससे पूरे परिवार को खिलाएंगे। आप महिलाओं को कमजोर मत बनाइए, सशक्त बनाइए, रोजगार दीजिए, मत दीजिए ना महीने महीने भीख। एक बार 1 साल का दे दीजिए, हम दिला देते हैं हर घर घर जाके रोजगार। है कंसेप्ट ही नहीं है, इन लोगों को वोट खरीदना है 2500 रुपए में। अभी आप सरकार के साथ आई हैं तो महिला के लिए क्या वो योजना है, मतलब नीतीश सरकार के साथ में कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं उनके, अभी न्यू प्लानिंग्स तो आ रही है। बाकी देखिए, महिलाओं को सशक्त साइकिल योजना, ये योजना, बहुत सारी चीजें आज घर घर बच्चियां जो पढ़ रही है कहीं ना कहीं। कल मैं एक गई हूँ, अचानक से मैंने माइक लगा दिया, के पाठक जी के आने से शिक्षा व्यवस्था देखिए कैसा हो गया, पूरा मजा आ रहा है अभी बिहार के स्कूल को देख के। तो व्यवस्थाएं तो पहले से अच्छी हुई ही है। अच्छा, तो बिहार की बात हुई मैडम, देश में मोदी जी भी हैं, 10 साल से, मतलब मोदी जी अभी है ना प्रधानमंत्री, तो देश में आप क्या स्थिति देख रहे हैं महिलाओं की? देश में देखिए, देश में महिलाओं की स्थिति तो अच्छी हुई है भाई, पहले से। पहले इतना तो सशक्त हम लोग नहीं थे। तो वीना मानवी की जरूरत अब पहले वीना मानवी नहीं, ये घरेलू हिंसा की बात छोड़ दीजिए, ये घर घर का अचड़ा पचड़ा है, इससे देश का विकास नहीं होता है। ठीक है, देश के विकास से घर के मियाँ बीवी का झगड़े का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप दोषी नहीं है क्या? गजब हाल बोल रहे हैं, पुरुष उतना ही दोषी है। हमने आपको 1 नंबर पे स्थान दे दिया पुरुष प्रधान देश में, तब ना आज महिलाएं 2 नंबर की कहला रही हैं, घर घर से निकलती हैं बाहर। तो देश में स्थिति सुधरी महिलाओं की? हाँ, डेफिनेटली सुधरी है, क्यों नहीं सुधरी है? अगर ये दूसरा सरकार रहता तो हम यहाँ बैठ के ऐसे दहाड़ पाते, कुचल देता यूं। सवाल हमेशा था मोदी जी मणिपुर गए, मणिपुर नहीं गए, तो इस तरह का कुछ मामला तो आते रह रहा है। तो आने आते रहता है, वो आते रहेगा। विपक्ष ये सब पॉलिटिकल में ना चलेगा भाई, ये सब से घबराने। मैटर कभी आया कि नहीं आपके पास? बहुत आया है। क्या कार्रवाई किया? एकदम, हम तो एकदम 100% मेरी कोशिश होती है ऐसे केसेस में दोनों को अलग कर देते हैं। लव जिहाद के मैटर पे एकदम अलग कर ही देते हैं, हम होने ही नहीं देते। लव मैरिज करता कल को बहुत परेशानी होती है। कोई भी कपल लव मैरिज करता है, क्या उसको आप समर्थन करते हैं? देखिए, लव मैरिज करता है हम समर्थन करते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करता है इस चीज का समर्थन नहीं करता है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे थैंक यू सो मच भाई।